गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड भौतिक राशियां व मात्रा। सबसे पहले बात की जाए कि फिजिक्स शब्द कहां से आया है और इसकी क्या कथा है। यदि बात की जाए फिजिक्स शब्द की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये फिजिक्स शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी लैंग्वेज का है? अंग्रेजी भाषा का यह शब्द है। ऐसा नॉर्मल हम समझते हैं, लेकिन जो ये वर्ड है फिजिक्स, ये भौतिकी का जो भौतिकी है उसको हमने इंग्लिश कन्वर्सेशन में क्या बोला है? फिजिक्स बोला है। लेकिन जो ये शब्द है ये शब्द ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। आपसे पूछा जाए फिजिक्स शब्द कौन सी लैंग्वेज का है, तो ग्रीक लैंग्वेज का है, न कि इंग्लिश लैंग्वेज का। जो फिजिक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज का है और फिजिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। अर्थात प्रकृति में रिलेटेड या प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन आप जिसके अंतर्गत करते हो उसे फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब जो ये भौतिकी शब्द है, ये भौतिकी शब्द कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत, हिंदी का नहीं है। ये जो भौतिकी शब्द है ये भौतिकी शब्द कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का है। अब आपसे पूछा जाए कि भौतिकी फिजिक्स कहते किसे हैं, तो इस प्रकृति में, इसमें प्रकृति में, नेचर में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी भौतिक परिघटनाएं संपन्न होती है उन सभी भौतिक परिघटनाओं, जितनी भी भौतिक परिघटनाएं संपन्न होती है उन सभी भौतिक परिघटनाओं और उनसे संबंधित मूलभूत नियमों का अध्ययन आप जिसके अंतर्गत करते हो उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो आपसे पूछा जाए फिजिक्स कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का। और आपसे पूछा जाए भौतिकी कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का। ठीक। अब हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक है भौतिक राशियां व मात्रा। देख, फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी राशियां आती है, फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी राशियां आती है, दैट मीन्स भौतिकी के अंतर्गत आने वाली राशियां, भौतिकी के अंतर्गत जितनी भी राशियां आती है, जितनी भी क्या आएगी? राशियां, क्वांटिटीज आएगी, उन सबको क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे कि फिजिक्स के अंतर्गत आप द्रव्यमान पढ़ते हो, वेग पढ़ते हो, त्वरण पढ़ते हो, तो जितनी भी राशियां हैं जो भौतिकी से संबंधित हो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां दो प्रकार से डिवाइड की गई है गणितीय आधार पर। किस किस प्रकार से? एक तो होती है सदिश राशि, एक क्या होती है? सदिश राशि। दूसरी होती है अदिश राशि। एक तो होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश को इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर और अदिश को हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि आपको इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सदिश और अदिश। सदिश और दूसरा क्या है? अदिश। सदिश किसे कहोगे? स प्लस दिश, स प्लस दिश। दिशा के जो साथ हो, किसके साथ हो? दिशा के जो साथ, मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें क्या आएगी? दिशा आएगी, क्या कहलाएगी? सदिश। और वे भौतिक राशियां अ का मतलब नहीं या मना, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए कि सदिश और अदिश में डिफरेंट क्या है? देखिए, इस प्रकृति में भौतिक राशि है। सबसे पहले भौतिकी के अंतर्गत आने वाली राशियां क्या कहलाती है? भौतिक राशि। टॉपिक है
भौतिक राशियां व मात्रक पद्धति, यही हमारा टॉपिक है, व मात्रक पद्धति आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक का सबसे पहला पार्ट है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां किसे कहते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत, किसे कहते हैं भौतिकी के अंतर्गत आने वाली राशियां, भौतिकी के अंतर्गत आने वाली राशियां। अब जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन्हें निरूपित करने के लिए, किसके लिए, उन्हें निरूपित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज दैट आप किराने की शॉप पर गए और किराने की शॉप पर आपने जाकर बोल दिया हमें शक्कर चाहिए, तो आपसे शॉपकीपर क्या पूछेगा, कितनी शक्कर चाहिए, ये पूछेगा कितनी शक्कर चाहिए, कितनी शुगर चाहिए। आप बोलोगे मुझे क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, आप बोलोगे एक, तो इस एक के लिए वो आपको 1 किलो दे सकता है, इस एक के लिए वो आपको 1 दाना भी दे सकता है और 1 क्विंटल भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, 1 ग्राम भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पीछे डिफाइन नहीं किया है कि आपको किस में चाहिए, एक कटोरी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको फिजिक्स के अंतर्गत राशियों को निरूपित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली तो है परिमाण, आपने जो डिजिट लिखा है 1, उसके बाद आपको किस मात्रा में चाहिए, जैसे आपने लिखा किलो, तो ये इसका क्या है, मात्रक। जब तक आप राशि का मात्रक नहीं लिखोगे तब तक क्या होगा, उसका कोई सेंस नहीं होगा। आप किसी के पास पैसे लेने गए, आपने बोला मुझे 10 दे दे, क्या दे दे, 10 पैसे, 10 रुपए या 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए, क्या दे दे। जब तक आप पीछे डिनोटेशन नहीं करोगे तब तक उस भौतिक राशि को आप पहचान नहीं सकते हो। तो किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, पहला परिमाण और दूसरा मात्रक। अब आपने क्या बोला कि आपकी जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल राशि है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। एक तो क्या होती है अदिश राशि और एक क्या होती है सदिश राशि। अदिश दिशा नहीं, देखिए है तो भौतिक राशि, तो आपको पास परिमाण भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। यहां भी निरूपित करने के लिए आपके पास परिमाण भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए, मतलब आपको परिमाण और मात्रक दोनों में चाहिए। लेकिन सदिश का मतलब है दिशा, तो साथ में आपको क्या चाहिए, दिशा। और यदि आपके साथ दिशा रहेगी तो दैट मीन्स आपके पास वो राशि कैसी होगी, सदिश। और यदि दिशा नहीं है, कौन नहीं है, दिशा नहीं है, तो वो कैसी होगी, अदिश। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है अदिश, और साथ के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, सदिश। अब बहुत सी बार क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न भौतिक राशियों में से अदिश कौन सी है या सदिश, 4 ऑप्शन दे। जैसे आपसे बोला जाए बल क्या है, उदाहरण के बल, मैं बल लगा रहा हूं कि इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन, दिशा होती है। तो बल एक प्रकार की क्या है, सदिश। मैंने पूछा द्रव्यमान, मैं शॉप पर गया और मैंने बोला कि 4 किलो शक्कर दे दो, क्या दे दो, 4 किलो शक्कर दे दो, तो क्या आप उससे बोलोगे कि ये शक्कर मुझे ऐसे चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, नहीं। तो द्रव्यमान है क्या है, अदिश राशि। मैंने बोला कार्य अदिश, ऊर्जा अदिश, ताप अदिश, उसके अलावा बल के अलावा वेग सदिश। वेग का जस्ट है सिमिलर चार्ज अदिश। त्वरण सदिश, दूरी
अदिश राशि, दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, सीधे भी जा सकते हो, लेकिन जो ये सीधी दूरी है इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है और इसे विस्थापन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है, और वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण व मात्रक की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि संवेग और आवेग भी किसमें आते हैं, और विद्युत धारा, धारा की कोई दिशा नहीं होती, हालांकि हम नियम पढ़ते हैं विद्युत धारा के, आयतन, वॉल्यूम, अदिश है, वजन, एक इंपॉर्टेंट राशि है वजन, जिसे हम कभी कभी बोल देते हैं भार, ये क्या है? अदिश। लेकिन मैंने बोला भार बल, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर जो बल लगता है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? भार बल। और भार क्या है? बल। और बल क्या होता है? सदिश। तो ये क्या होगा? सदिश होगा। घनत्व, अदिश, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की। तो भौतिक राशियों में कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर भेजिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मात्रक। भौतिक राशियां खत्म, अगला जो टॉपिक है वो है मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए, अभी भी आपने देखा था किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए आपको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती थी, और यदि दिशा की है तो वो सदिश है। मैनुअली किसकी आवश्यकता है? मात्रक। जब तक आप भौतिक राशि का मात्रक नहीं लिखोगे तब तक वो भौतिक राशि किसी काम की नहीं है। जैसे अब भौतिक राशियों के लिए मात्रक दिए गए हैं, तो किसने? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है, एसआई सिस्टम जिसे बोलते हैं, उस एसआई सिस्टम ने, किसने? एसआई सिस्टम ने 7 मूल भौतिक राशियां बताई। कितनी? 7 मूल भौतिक राशियां बताई। उन 7 भौतिक राशियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो भौतिक राशि दी थी वो है दूरी, दूसरी समय, तीसरी द्रव्यमान। इसको गलती से भी वजन ना लिखें, गलती से भी क्या ना लिखें? वजन ना लिखें। चौथी धारा, पांचवी पदार्थ की मात्रा, कितनी हो गई? 5। छठी प्रकाश की तीव्रता, 7 टेम्परेचर, तापमान। देखिए दूरी को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, सामान्यतः किससे लिखेंगे? डी से। एक्स से भी लिख सकते हो, एक्स या डी, एक्स वाई जेड अल्फाबेट कोई सा भी स्मॉल होना चाहिए। समय को सामान्यतः टी से लिखा जाता है स्मॉल, द्रव्यमान को सामान्यतः कैपिटल एम से लिखा जाता है, विद्युत धारा को कैपिटल आई से लिखा जाता है, और पदार्थ की मात्रा डायरेक्ट और प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखा जाता है, तापमान को। अब इनके जो एसआई सिस्टम है, उस एसआई सिस्टम ने 7 मात्रक दिए। वो 7 मात्रक कौन कौन से? देखिए दूरी का जो इंटरनेशनल सर्वाधिक जो सब जगह प्रयुक्त है, वो कोई सा भी देश हो,
वो कौन सा है? मीटर। कौन सा है? मीटर। समय का अनुमात्रक है सर्वाधिक और सार्वमान्य कौन सा है? सेकंड। द्रव्यमान का कौन सा है? किलोग्राम। कौन सा है? किलोग्राम। सब जानते हैं। धारा का एम्पियर। क्या है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और प्रकाश की तीव्रता का ध्रुव स्पेशल है कैंडिला और तापमान का केल्विन। अब इनके सिंबल हम पूरे नाम को लिखते नहीं, ऑप्शन में मान लो इनके सिंबल आ जाए। मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से, सेकंड को लिखते हैं कैपिटल एस से, किलोग्राम को केजी, एम्पियर को कैपिटल ए। यहां ध्यान रखना कैपिटल ए उसके ऊपर डिग्री लगा देंगे एंगस्ट्रॉम हो जाता है। मोल MOLE, कैंडिला स्मॉल सी और स्मॉल डी, केल्विन कैपिटल के। तो जो एसआई पद्धति है उस एसआई पद्धति में कुल 7 भौतिक राशियां बताएं। कितनी भौतिक राशियां बताएं? कुल 7 भौतिक राशियां बताएं, 7 मूल भौतिक राशियां बताएं। और ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं ये कौन कौन सी है? दूरी, समय, द्रव्यमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, ताप। इन सबके मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, प्रकाश की तीव्रता का कैंडिला और ताप का केल्विन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये तो मेन मात्रक हो गए, लेकिन इन मात्रकों से पहले भी 3 पद्धतियां आई थी। कितनी पद्धतियां? 3। उन्होंने 3 ही राशियों के मात्रक दिए। एक तो दूरी का उन्होंने मात्रक डिफाइन किया, एक समय का मात्रक और एक द्रव्यमान का। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक कौन सा है? देखा होगा आपने कौन सा सीजीएस मात्रक कौन सा है? तो देखते हैं। मात्रक पद्धतियां 3 मात्रक पद्धतियां हैं। कितनी मात्रक पद्धतियां हैं? 3 मात्रक पद्धतियां हैं। पहली का नाम है FPS, अभी इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। दूसरी है CGS, सबसे छोटी FPS। तीसरी MKS। इन्होंने क्या दिया? मात्रक दिए। किस किस के? ये तो क्या हो गया? सिस्टम हो गया, पद्धति हो गई। FPS इन्होंने जो मात्रक दिए वो एक तो दूरी का दिया जिसे D से लिखा जाता है, दूसरा इन्होंने दिया द्रव्यमान का, और तीसरा इन्होंने दिया जिसे कैपिटल M से लिखते हैं, तीसरा इन्होंने दिया सेकंड का जिसे स्मॉल t से लिखा जाता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। देखिए FPS, F का मतलब होता है फुट। क्या होता है? फुट। P का मतलब होता है द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक पाउंड, और लगभग एक पाउंड में 456 या 450 ग्राम होते हैं। लगभग कितने होते हैं? हमसे पूछा जाए तो 450 ग्राम होते हैं लगभग, ऑलमोस्ट। उसके अलावा समय का मात्रक क्या दिया? सेकंड। समय के सबने ही मात्रक क्या दिए थे? सेकंड। समय का मात्रक ही क्या होता है? सेकंड। आपको समय कहीं भी लिखना हो आप किस में लिखोगे? सेकंड में ही लिखोगे। आगे चलते हैं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। G का मतलब होता है द्रव्यमान का मात्रक, आपने सुना होगा ग्राम। M का मतलब होता है मीटर, और K का मतलब होता है किलोग्राम। तो आपसे पूछा जाए, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया कि समय का एसआई मात्रक कौन सा है? सेकंड। समय का सीजीएस मात्रक कौन सा है? सेकंड। समय का एमकेएस मात्रक कौन सा है? सेकंड। आपसे पूछा जाए कि दूरी का एफपीएस मात्रक कौन सा है? फुट। क्या याद रखना है? दूरी का एफपीएस मात्रक फुट है, और द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक पाउंड या पाउंडर भी बोलते हैं। सीजीएस मात्रक दूरी का क्या है? सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का क्या है? ग्राम, और एमकेएस मीटर और किलोग्राम। ठीक, ये 3 पद्धतियां सबसे पहले आई थी, और जो अभी अभी हमने देखी थी एसआई पद्धति वो
तीनों पद्धतियों के बारे में है। जो ऐसा सिस्टम है जिसने 7 भौतिक राशियों के मात्रक दिए थे वो बाद में है, ठीक है। तो आपके भौतिक राशियों और मात्रक यही थे। अब ये तो क्या है, नॉर्मल मेन में जो दिए गए हैं, लेकिन कुछ मात्रक और होते हैं। आपसे पूछे जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। जो मात्रक होते हैं ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है स्वतंत्र मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। एक तो क्या होगा, मूल मात्रक, और दूसरा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरी राशियों पर निर्भर ना हो या दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये तो क्या है, इनके मूल मात्रक है। फिर व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से उत्पन्न, मूल मात्रक से उत्पन्न वे मात्रक जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, मूल मात्रक से, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और पूछा जाए दूरी समय, इनके मात्रक क्या है, मूल। अब में सूत्र आता है आप सबको, चाल बराबर नॉर्मल, सीधा सा फॉर्मूला है दूरी बटा समय। क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा समय। अब मेरे को क्या करना है, चाल का मात्रक लिखना है। किसका मात्रक लिखना है, चाल का। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, जिसे बाद में फिर आप क्या बोलोगे, मीटर प्रति सेकंड। तो आपने देखा जो चाल है उस चाल का मात्रक दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर कर रहा है, दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर कर रहा है। तो चाल क्या है, व्युत्पन्न, और दूरी और समय क्या है, मूल। तो मूल भौतिक राशियां तो कितनी दी गई है, 7, और व्युत्पन्न इनसे आप मर्जी पड़े बहुत सारी। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, वो भी एक व्युत्पन्न है, क्योंकि बल F बराबर ma होता है, जिसका ओरिजिनल मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्योंकि बल की खोज किसने करी, न्यूटन ने करी। लेकिन है क्या, ये व्युत्पन्न है, न कि मूल। आप सोचो कि F बल की खोज न्यूटन ने करी, मूल है, उसी ने दिया, नहीं है। ये द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या है, व्युत्पन्न है, ठीक। इसी प्रकार कुछ अन्य मात्रक भी हैं, वो देखते हैं। अन्य मात्रक, सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कार्य का, ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। कार्य हो, ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं, जूल, जिसे हम कैपिटल जे से लिखते हैं। और जूल की पूरी मीनिंग JOUL होती है, न कि JULE, ये गलत है। दूसरा, कार्य को किससे लिखते हैं, कैपिटल W से। ऊर्जा को स्मॉल e, कैपिटल E, हीट। दूसरा, बल कैपिटल F से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल F से। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसे किससे लिखते हैं, कैपिटल N। और यदि आपसे पूछा जाए बल का MKS मात्रक कौन सा है, तब क्या करोगे, तब न्यूटन आंसर गलत है। तब न्यूटन जो आंसर है, ये न्यूटन आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बल बराबर तो M × A होता है, और M का मात्रक किलोग्राम होता है, और एक त्वरण है जिसका मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो MKS मात्रक है, कौन सा मात्रक, MKS मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। इनवर्स में गया नीचे से ऊपर,
तो ये आपके क्या है, दो अन्य मात्रक। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, जो दूरी होती है वो आप किलोमीटर, हेक्टेयर वगैरह वगैरह में नापते हो, उसका सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो दूरी है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? सोचो, क्या होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी नापने में। ऊपर आकाश में देखोगे तो बहुत दूर दूर तक पिंड दिखाई देते हैं, तो उन जो पिंड है खगोलीय पिंड, उन खगोलीय पिंडों की दूरी नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का उपयोग किया जाता है। और एक जो पारसेक होता है, कितने? एक जो पारसेक होता है, उस एक पारसेक में कितने? एक पारसेक में 3.26, कितने? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष होते हैं। आपसे पूछा जाए एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। और एक पारसेक में कितने? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब जो प्रकाश वर्ष है, क्या? प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष की यदि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, जो निर्वात है, निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है, वहां पर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाएगी, उस दूरी को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना। अब आपसे पूछा जाए फिर कि एक पारसेक में कितने होंगे, तो क्या करना है? इंटू ही तो करना है। 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.08 10⁻16 पीछे जाएगा मीटर। तो एक पारसेक में 3.08 10⁻16 मीटर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके अलावा जो छोटे छोटे और मात्रक हैं दूरी के, कि क्या मात्रक है? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 होते हैं। सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। नॉर्मल है। मेन क्या है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, या फिर खगोलीय पिंडों की दूरी नापने का मात्रक पारसेक, जिसका मान कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक में यदि आपसे मीटर पूछा जाए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसके अलावा आगे चलते हैं, दो मात्रक और जिनसे प्रीवियस एग्जामों में भी क्वेश्चन आया। क्या है? आपने दो शब्द सुने होंगे, डायनामिकल फोर्स। एक तो है बल। बल का मात्रक अभी अभी हमने लिखा था, जो ये मात्रक है, ये कौन सा मात्रक है? एसआई। कौन सा है? एसआई। क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। जो किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस, इसी के बराबर होता है। और जो इसका सीजीएस मात्रक है, कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। अब किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? सीजीएस में देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, तो किलोग्राम की जगह क्या आ गया? ग्राम।
मीटर की जगह क्या आ गया, सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स के साथ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, डायन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, डायन के नाम से। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की घात 5 डायन। याद रहे तो बहुत अच्छा, याद नहीं रहे तो और ज्यादा अच्छा। कैसे, क्यों, क्योंकि न्यूटन आपको पता है किलोग्राम मीटर सेकंड -2 होता है, ये होता है। सेकंड चेंज हो ही नहीं रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। किलोग्राम मीटर को चेंज करो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड रेशा का किससे कितने हो गए, 3 और 2 5, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, और इसे ही तो अपन ने डायन बोला है बस। तो 1 न्यूटन में 10 की घात 7 डायन होती है। कितनी डायनें होती है, 10 की घात 5। 1 न्यूटन में कितनी डायनें होती है, 10 की घात 5 डायन होती है, मतलब 1 लाख। ठीक, अगला ऊर्जा का एक और मात्रक है। अभी हमने देखा ऊर्जा का मात्रक। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक देखा था, वो एसआई मात्रक क्या था, जूल, जिसे कैपिटल जे लिखा था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, तो ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या है, अर्ग। क्या है, अर्ग, ERG, क्या है, अर्ग। और यदि मैंने पूछा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻⁷। कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷, 10 की घात 7 अर्ग। कितने में, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक, अब देखिए, आपने बहुत सी बार शब्द सुने होंगे, माइक्रो, नैनो, पीको। ये होते क्या है, ये 10 की घात में मात्रक होते हैं। किसी के पीछे 10 की घात -4 है तो उसे क्या बोलोगे, माइक्रो। तो आपको क्या याद रखना है, यदि 10 की घात -1 आ रहा है, -1 से चलते हैं, 10 की घात -1 आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, डेका। क्या बोला जाता है, डेका बोला जाता है, +1 को। और यदि 10 की घात -1 है तो उसे बोला जाता है डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी, स्मॉल डी, और इसको बोलते हैं DA। 10 की घात -2 है तो उसे बोला जाता है सेंटी, ज्यादा सेंटी मत हो, क्या बोला जाता है, सेंटी। यदि 10 की घात -3 है तो उसे बोला जाता है मिली। क्या बोला जाता है, मिली। 10 की घात -6 है, कितना है, -6, तो उसे बोला जाता है माइक्रो। और याद क्या रखना है कि यदि इधर वाला घंटा बड़ा है तो उसे माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। और यदि इधर वाला घंटा बड़ा है तो उसे म्यू कहते हैं। ध्यान रखना, माइक्रो के बाद 10 की घात -9 आ जाए तो उसे बोला जाता है नैनो। 10 की घात -10 आ जाए तो इसे बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -12 आ जाए तो उसे बोला जाता है पीको। क्या बोला जाता है, पीको। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखोगे, ए के ऊपर डिग्री, सिंगल ए नहीं, सिंगल ए एम्पियर होता है। पीको, पी, 10 की घात -15 आ जाए फेम्टो, या फिर नॉर्मल फर्मी। एक को डेका बोलते हैं। 10 की घात 3 आ जाए तो उसे किलो के नाम से संबोधित किया जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है, किलो के नाम से। 10 की घात 6 आ जाए, 10 की घात 9 आ जाए, 10 की घात 6, 9, 12, इन तीनों को स्पेशल याद रखना। 6, 9, 12 मेगा
गीगा, मेगा, गीगा और टेरा। मेगा, गीगा और टेरा। मेगा को कैपिटल एम, बहुत सी बात ना, एमबी, जीबी और टीबी। एमबी, जीबी, टीबी। एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टेरा टेराबाइट। दस की घात 18 एक्सा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए, बोल दो उसने बोला कि 5 माइक्रोन में, 5 माइक्रोन में कितने होंगे, तो 5 माइक्रो को चेंज करना है तो माइक्रो की जगह क्या लग जाए, 10 की घात -6। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था जिसके भी पोस्टिंग चल रही है 2018, उसका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 9 सितंबर वाला ये पेपर है तो मैंने भी दिया। 9 सितंबर की क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक आवेश प्रवाह की दर का मात्रक है। आवेश प्रवाह की दर का मात्रक। 4 ऑप्शन थे, महो, बी ओम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। करेक्ट आंसर एम्पियर। महो किसका होता है, ओम किसका होता है, वोल्ट और एम्पियर। ये चारों जो है ये आपको आनी चाहिए। करेक्ट तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, एम्पियर। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, और धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। महो होता है प्रतिरोधकता का, किसका होता है, प्रतिरोधकता या फिर इसे बोलते हैं चालकता। ओम होता है प्रतिरोध का, विद्युत धारा वाला चैप्टर है। एम्पियर किसका होता है, धारा का। वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का। तो ध्यान रखना है कि वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। पूछ लिया ना, इलेक्ट्रिक आवेश प्रवाह की दर का मात्रक। इलेक्ट्रिक आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। रीट का प्रीवियस क्वेश्चन है 2017 का। क्या क्वेश्चन है, एक जूल तुल्य पहला 4.2 किलो कैलोरी। एक ऑप्शन है 4.2 कैलोरी। एक ऑप्शन है 1/4.2 किलो कैलोरी। और एक ऑप्शन है 4.1/4.2 किलो। अब आरबीएससी की जो आंसर की है उस आंसर के हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, जो गलत है। आरबीएससी की जो आंसर की है उस आंसर की के हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, जो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको याद क्या रखना है कि जो 1 कैलोरी है उस 1 कैलोरी में 4.138
4.184 क्या होते हैं, जूल होते हैं। वही 4.2 जूल हो गया। 1 कैलोरी में कितने, 4.2 जूल हो गए, समथिंग 4.2 जूल हो गए। यदि मैं इसको 1 जूल इंटू 4.2 लिखूं और इधर वही 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर ये गुणा वाला तो इधर बटे में आएगा, तो 4.2 कैलोरी होगा ना। आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, डी। लेकिन आरबीएससी की जो बीएसईआर की जो राजस्थान बोर्ड है उसकी जो आंसर की है, उस आंसर की में कौन सा करेक्ट आंसर है, सी। कब का, 2017 का ये क्वेश्चन है। और इसी टाइम 2017 का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से संभव नहीं है। देखते हैं क्या संभव नहीं, वही 2017 रीड का 2017 का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में संभव नहीं। इसके भी वही 4 ऑप्शन। पहला, सब जगह -8, एक जगह फ़ारेनहाइट, एक जगह सेल्सियस, सब जगह डिग्री, एक जगह केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री, केल्विन, और एक जगह आर। अब देखते ही पहले हमारा आंसर कहाँ जाता है कि निम्न में से सही संभव नहीं। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, तो हमारा आंसर सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ। लेकिन इनमें आरबीएससी की जो आंसर की है उस आंसर की के हिसाब से -8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है 2015 का, वो भी 2015 का क्या क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 7, 10 की घात 6। आंसर अभी हमने लिखा था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन। तो ये रीड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो ये सिंपल था। तो जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। इसके अलावा एलडीसी, लेबर असिस्टेंट वगैरह जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे एलडीसी का जो 2018 का पेपर था उसमें क्वेश्चन था, उसी प्रकार से सीटेट का जो एग्जाम था वो भी मैंने लिया। सीटेट का जो 2019 जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें भी सीधा सा क्वेश्चन आया था कि पृष्ठ तनाव की इकाई बताइए। पृष्ठ तनाव की इकाई बताइए। अब पृष्ठ तनाव हेतु केमिस्ट्री का, लेकिन इकाई का मतलब क्या होता है, मात्रक बताइए। इसका मात्रक क्या है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए डाइन सेंटीमीटर -2, ऑप्शन बी जूल मीटर -1, सी अर्ग्स सेंटीमीटर, और डी करेक्ट जो है। इनमें करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, एफ अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, यहाँ पर कोई है सामान्य द्रव में पाया जाता है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, ठीक। एक सीटेट 2019 का एक और क्वेश्चन है,
निम्न में से दूरी, किसके, दूरी मापने के मात्रक है। 3-4 समुच्चय सेट दे रखे हैं, उन सेटों में से ऐसा कौन सा सेट है आपको ढूंढना है जो केवल और केवल दूरी मापने का है। ऑप्शन ए बालिशत, वर्ष प्रकाश वर्ष, वर्ष प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी वही है बालिशत, मीटर प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी मीटर हर्ट्ज बालिशत, मीटर हर्ट्ज बालिशत। ऑप्शन डी मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज, मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज। अब आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। देखिए बालिशत क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन 3 देते हैं, तो हमारा दिमाग सीधा जाता है डी कि यही होगा। लेकिन इसमें जो ये हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज मात्रक किसका है, आवृत्ति का है, न कि दूरी का। तो ये तो क्या हो गया हमारा गलत। यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का, और वर्ष किसका है, समय का, तो ये भी क्या हो गया गलत। यहाँ पर हर्ट्ज है तो ये भी क्या हो गया गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा बी, बालिशत मीटर प्रकाश वर्ष। अब बालिशत होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि हमने पुराने जमाने में देखा था कि हम नापते कैसे थे, ऐसे। तो हमारे अंगूठे से जो ये छोटी अंगुली है, जिसे हम नॉर्मल आकृति में वो कहते हैं, यहां से यहां तक बला, यहां से यहां तक जो हमारी एक तो है अंगूठा, और इस अंगूठे से हमारी जो कनिष्ठ अंगुली है, छोटी अंगुली, कौन सी अंगुली, छोटी अंगुली, इन दोनों अंगुलियों के मध्य की जो दूरी होती है ना, लगभग 9 इंच की होती है। सामान्य पुरुषों में इसे ही किस नाम से जाना जाता है, बालिशत के नाम से जाना जाता है, और ये पुराने टाइम में दूरी मापने के काम आती है। तो याद क्या रखना है, बालिशत में दूरी का मात्रक है जिसका मान लगभग 9 इंच होता है। ठीक, तो ये हमारा भौतिक राशियां वो मात्रक वाला टॉपिक यही खत्म होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।